आज तुम्हारा किस्मत बहुत ही लंबी छलांग करने वाली है। कुंभ राशि वालों, बधाई हो। अब आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। आज दोपहर 2:56 के बाद आपकी कुंडली में जो ग्रह का निर्माण होने जा रहा है, उनसे देवों के देव महादेव भी प्रसन्न होकर आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब आपकी किस्मत लंबी छलांग मारेगी। आज दोपहर 2:56 के बाद यह 3 लोगों से बचकर रहना, फिर देखना भोले बाबा का चमत्कार। पूरा घर तुम्हारा पैसों से ना भर जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, कालों के काल महाकाल बाबा और नागरिकता के आशीर्वाद से आपके जीवन में वह चीज हाथ लगेगी जिनके लिए आप बहुत दिनों से तड़प रहे थे, जिन्हें बहुत दिनों से पाने का प्रयास कर रहे थे। अब वह सभी चीज आपकी घर के बाहर होंगे, आपके घर के सामने होंगे। जी हां दोस्तों, बस यह 3 नाम वाले व्यक्तियों से दूर रहना, क्योंकि यह 3 नाम वाले कभी नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। इस नाम के व्यक्ति कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं रहते हैं। यह रहती है आपके साथ है, लेकिन आपके साथ होने के बावजूद भी आपके साथ नहीं होते हैं। असल में आपके साथ होना इनका काम से कम मतलब होना होता है। दोस्तों, जब आप अपने जीवन में अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो ये लोग आपकी मजाक उड़ा देते हैं, आपकी खिल्ली उड़ा देते हैं। जब आप सीरियस होके किसी भी मैटर पर बात करते हैं तो आपकी बातों को इग्नोर करके अपनी बातों को उसके बीच में डाल देते हैं। और जब बात इनकी आती है, अपने कुछ घरेलू उपाय हो या घरेलू समस्या हो, कोई भी बड़ी छोटी मोटी बातें हो, और सभी बातें आपसे खुलकर शेयर करते हैं और आप उनकी बातें सुनते भी हैं। लेकिन दोस्तों, यह आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब आप अपने जीवन में मुसीबत में पड़े रहते हैं, जब आपको किसी चीज का जरूरत पड़ता है, तो यह व्यक्ति आपको उनसे पहले ही कोई बहाना मार देते हैं और आपको मदद करने से पहले ही आपके जीवन से हट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने घर परिवार को खुश रखना चाहते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह 3 लोगों से आज दोपहर 2:56 के आसपास दूरी बनाकर रहना। क्योंकि दोस्तों, यहां 3 लोग आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया करवाएंगे, जो कि कुछ खाने में आपको देंगे उसमें मिला करके। तो यह लोगों का नाम आपको बता दें कि आखिर कौन यह 3 व्यक्ति है जिसे आपको दूरी बनाकर रहने होंगे अब इसे लेकर अगले 7 घंटे तक, ताकि आपके जीवन में यह आपको कुछ नुकसान न पहुंच पाए और आप जो कुछ भी करें, आपकी हर एक मनोकामना को भगवान महादेव अच्छी तरीके से पूरी कर दें। क्योंकि दोस्तों, कहते हैं लाख भला कर लो, अगर एक बड़ा कर लेती हैं तो लोग उन्हें ही देखते हैं। इसलिए भगवान आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी संकेत दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आपको मौका दे रहे, इतने बड़े बड़े अवसर दे रहे हैं। भोले बाबा तो बेटा जरूर कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा गुण है जो महादेव जी को आप प्रसन्न आ रहे हैं। भोले बाबा को आप बहुत ही प्रसन्न आ रहे हैं, जिनकी पश्चात बाबा भोलेनाथ जी आपके जीवन में इतने बड़े ग्रह का निर्माण करवाए हैं। क्योंकि दोस्तों, सृष्टि के संरचना करने वाले नियमों के देव महादेव ही एक ऐसा देवता है जो कालों के काल महाकाल है। कौल भी इसके सामने माथा देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, भोले बाबा नहीं पूरी दुनिया को रचा है। इसलिए भोले बाबा कभी भी अपने भक्तों पर आशीर्वाद देते हैं या अपनी कृपा बरसाते हैं, तो यह सोचती समझते नहीं है कि यह वक्त कितना पुण्य कितना पाप किए हैं। बस भोले बाबा अगर मेहरबान हो गए तो आपकी झोली भरने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेंगे, आपका घर बेड़ा पार होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेंगे। कभी दोस्तों, रंग से राजा बनने में व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करने पड़ते हैं। बाबा किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उनका किस्मत अचानक रातों रात बदल जाते हैं। बस अब यही आपके जीवन में होने वाले हैं। कलयुग में पहली बार अब आपके जीवन में बाबा महादेव जी के आशीर्वाद से बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। आपका किस्मत अब लंबी छलांग मारेगी। अब घर में पैसा ही पैसा होगा, लेकिन यह 3 लोगों से दूरी बनाकर रहने होंगे। अभी से लेकर अगले 7 घंटे के भीतर कभी दोस्तों या 3 लोग आपके जीवन में भटकाएंगे। यह 3 लोग आपके जीवन में आपको हमेशा की तरह इस बार भी महादेव के आशीर्वाद लेने से पहले ही आपको किसी ऐसे काम में ले जाएंगे जिनमें आपको बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, यह लोग कोई और नहीं बल्कि आपके साथ रह रहे आपके ही मित्र हैं, आपके ही परम मित्र हैं, आपके ही गांव के अगल बगल के पड़ोसी हैं।
अगर अगल बगल कोई रिश्तेदार है, इन सभी के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने होंगे। तभी आप जान पाएंगे कि आखिर आस्तीन का सांप कौन है, किसकी वजह से आप अपने जीवन में हर बार मेहनत करते लेकिन मेहनत में पानी फिर जाते हैं। आखिर कौन व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ते देख नहीं पाते हैं दोस्तों। इन सभी के बारे में आपको बताएंगे और उपाय भी बताएंगे कि आखिर वह कौन से उपाय करने से आपके सभी रुके हुए धन प्राप्त होंगे और कौन से उपाय करने से आपको जीवन में आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे। इन सभी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे भी से हां लड़कर विनती करते हैं। भोले बाबा को जो दिल से मानते हो, वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ 62 घंटे की भीतर में कौन कौन सी बड़ी दुर्घटना होने का संकेत बता रही है और कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे, किन किन बातों को बड़े ध्यान में रखने और कौन कौन सी चीजों को आपको इग्नोर करने होंगे, कौन से व्यक्ति से मिलने पर आपको लाभ होंगे, किन किन व्यक्तियों के साथ आपको नहीं मिलने हैं। आप सभी को बता दें एक एक करके, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखिए, क्योंकि दोस्तों अपने भक्तों पर बहुत ही कृपा बरसाते हैं, जिनसे व्यक्ति का जीवन सदैव के लिए खुशहाली हो जाता है, धन धन से भरपूर हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस धनतेरस के दिन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएंगे। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होकर आपको आपके सपनों को पूरा करेंगे। लिए हम जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके वीडियो को तुरंत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस दिवाली में आपकी बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आपके जीवन में मिलने वाले हैं। पूरे 21 बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। इस धनतेरस आपके जीवन में करोड़ों का लाभ करेंगे माता धन लक्ष्मी, इसलिए वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखिए। हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज के साथ भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। पूजा का विशेष और खास महत्व होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसीलिए लोग इस दिन बर्तन के साथ साथ सोने और चांदी की चीज खरीदना शुभ मानते हैं। इस साल धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:32 से शुरू होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर से शुरू होगी, 1 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार यह त्योहार 29 अक्टूबर को ही मनाना उचित होगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का पहला दिन होता है। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर महाराज की पूजा कर लोग अपने घर और जीवन में समृद्धि और सुविधा की कामना करते हैं। धनतेरस का महत्व सिर्फ इस दिन पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लोग सोना, चांदी और पीतल से बने बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना स्वास्थ्य, आरोग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत लोहा और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कई लोग सोने और चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदने हैं। चांदी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी होती है, जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। अगर कोई सोना नहीं खरीद सकता है तो वह पीतल के बर्तन खरीदकर लक्ष्मी और बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस दिन ताजा धनिया के बीज खरीदने हैं, जबकि शहरी इलाकों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी को धनिया चढ़ना और धन स्थान पर छिड़कना शुभ माना जाता है। इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इस धनिया का इस्तेमाल खाने में नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद इस गाय को खिलाना सबसे उचित माना जाता है। धनतेरस पर कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र खरीदना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इन यंत्रों की विधि विधान से स्थान पर रखने से घर में धन का स्थायी वास होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक जलाने का भी विशेष महत्व है।
घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज को प्रसन्न करने की परंपरा है, ताकि किसी भी तरह की अकाल मृत्यु का साया परिवार करना पड़े। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार 11, 20, 51 या 101 दीपक जलते हैं, जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं और पुराने बर्तनों के स्थान पर तांबे, पीतल और चांदी के बर्तन खरीदते हैं। लक्ष्मी चरण को घर में लाना और प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करना भी शुभ माना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि देवी लक्ष्मी का घर में स्थायी आशीर्वाद बना रहेगा। इस दिन किए जाने वाले छोटे छोटे अनुष्ठान और परंपराएं न केवल परिवार की खुशहाली और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे धनतेरस हमारे जीवन में खुशियों और नई शुरुआत का प्रतीक है। धनतेरस सिर्फ धन संचय करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सही चीज और सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। धनतेरस के इस पावन पर्व पर लोग अपने घरों को सजाते हैं, दीप जलते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व सिर्फ भौतिक समृद्धि का ही नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और सुख शांति का भी संदेश देता है। इस दिन घर में लक्ष्मी चरण लाना देवी लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। उसे दिन घर में देवी लक्ष्मी के चरणों की पूजा की जाती है। देवी लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने के बराबर होता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी के 2 पर घर मिलनी चाहिए। एक पर घर के अंदर आते हुए मुख्य द्वार पर रखना चाहिए और दूसरा पर पूजा स्थल के अंदर रखना चाहिए। दिवाली के दिन हम पूजा के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदने हैं और उसी दिन धनवंतरी की पूजा के लिए उनकी मूर्ति और चित्र खरीदने हैं। इस दिन मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। ध्यान रहे कि यह मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि अगले साल इसका विसर्जन किया जा सके और इसकी जगह नई मूर्ति लाई जा सके। इस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लाने से धन लाभ होता है। धनतेरस के दिन घर में नई खेल बताशे लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए धनतेरस सबसे शुभ दिन है। मानता है कि इस दिन खरीदी गई चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसीलिए इस दिन को कीमती माना जाता है। सामान खरीदने के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आप इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। जी हां, अब जानते हैं दोस्तों की धनतेरस के दिन क्या, धनतेरस के बाद अगले 7 दिन के भीतर कौन सी बड़ी उपाय करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, जो काम करेंगे। अगर कोई भी स्त्री झाड़ू लगा रही है और आप सोकर उठते हैं और तुरंत आपके सामने झाड़ू लग रहा है, या आप कोई शुभ कार्य के लिए रास्ते से जा रहे हैं और कोई स्त्री झाड़ू लगा रही है, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आगमन का आभास होता है। और अगर कुंवारी कन्या झाड़ू लगाते हुए दिख जाती है तो अत्यंत शुभ माना जाता है। क्या आपको पता है कुमारी कन्या किसे कहा जाता है? कुंभारी कन्या यानी 9 साल से कम उम्र की लड़की को ही कुंभारी कन्या कहा जाता है। अगर ऐसी कन्या दिख जाती है आपको झाड़ू लगाते हुए, तो साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होने वाली है। गरीबी से छुटकारा होने वाला है और मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने वाला है। तीसरा संकेत, घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बस कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है या अंडा देती है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका संदेश यह है कि आने वाले समय में आपको मां लक्ष्मी का शुभ संकेत प्राप्त होने वाला है और मां लक्ष्मी का घर में वास होने वाला है। चौथा संकेत, घर में बिल्ली का जन्म देना। जी हां, अगर आपके घर में बिल्ली जन्म दे देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी के घर में बिल्ली किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे घर में बहुत ही झलड़ियमय लक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता लक्ष्मी का यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह पालतू बिल्ली नहीं होनी चाहिए, जैसे आप उसको लाकर पाले हैं। जब बिल्ली के बच्चे को आप लाकर रखे हैं, वह बिल्ली अनजान बिल्ली होना चाहिए। अगला संकट के काली चींटियों का निकलना। शास्त्रों के अनुसार
अगर आपके मुख्य द्वार पर अचानक काली चींटियां निकल आती हैं, यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पता लगता है कि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। और कई महान ऋषियों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है कि काली चींटियां अगर आपके मुख्य द्वार से निकलते हैं तो यहां मां लक्ष्मी का आने का शुभ संकेत होता है। लेकिन याद रखें, यह काली चींटियां मुख्य द्वार से ही आनी चाहिए, न कि के बीच से नहीं। किसी और द्वारा से अगला संकेत छिपकली का दिखाई देना। अगर आपके घर में एक छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में 3 छिपकली लाइन से दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कई छिपकली दिखाई देती है तो यह अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और पौधे के ऊपर छिपकली दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। और शुभ घड़ी में मां लक्ष्मी का पूजा जरूर करें। और इन सब संकेत से पता चलता है कि मां लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। और हां, जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करो उसे वक्त भगवान श्री हरि विष्णु महाराज का भी पूजा करना अति अनिवार्य है, क्योंकि दूसरों उल्लू पर बैठकर आती है और उल्लू ही बनाकर चली जाएगी। जब तक मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन साथ में नहीं करेंगे तब तक मां लक्ष्मी दिखने वाली नहीं है। आपके घर में लिए जानते हैं। अगला संकेत 2 मुंह वाला सांप का होना। जी हां, अगर आपके घर में 2 मुंह वाला सांप दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आना तय रहता है। लोग इस सांप को अंधा कहते हैं। यह सांप 6 महीने एक तरफ चलता है और 6 महीने एक तरफ से चलता है, लेकिन यह सब गलत है। यह एक ही तरफ से चलता है। एक तरफ इसका कुछ होता है जो उसके मुख की तरह ही दिखता है। अगला संकेत स्वप्न के रूप में सफेद सांप का दिखाना। अगर आप गहरी नींद में हैं और सफेद सांप सपने के रूप में दिखाई देता है तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती है। लेकिन याद रहे, सिर्फ सफेद सांप का ही स्वप्न में दिखाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। काला सांप को नहीं, अगर कोई अनजान स्त्री या कन्या घर के मालिक को एक सिक्का भेंट के रूप में दे जाती है, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे मां लक्ष्मी का आने का साक्षात रूप दिखाई देता है। जिस घर की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है, अगर इसमें से आपके घर में एक भी लक्षण दिखाई देता है, समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है। मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन ऐन की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी की कामना होती है कि उसके ऊपर मां लक्ष्मी की हमेशा कृपा बनी रहे। ऐसे में आप चाहे तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सुबह उठकर कुछ उपाय कर सकते हैं। इन्हें उपाय करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से सुरक्षित करने होंगे। आपको तभी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपके ऊपर धन वर्षा पाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां पर प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करती है जहां पर बहुत ही गंदगी होते हैं। और माता लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरा जगह ही पर प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी को अपने घर में आने से पहले आपको यह 5 बातों को बड़े ही ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर अपने घर को साफ सफाई रखने होंगे। सुबह या शाम या दोपहर कभी भी अपने मुख्य दरवाजे के सामने ज्योतिबा, चप्पल, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद घर में खाना खाने के बाद जूठन थाली बिल्कुल भी नहीं होना। और साथ में जो स्त्री घर में खाना बनाती है, रसोई घर में उसे वक्त खाना बनाते वक्त गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्त्री के मुंह में गांधी वचन नहीं होना चाहिए। स्त्री हमेशा शुभ वचन बोलकर खाना बनाए तो इनमें माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और घर में खुशियां आती हैं। आखिरी 5वें नंबर की बात, घर में शाम के समय में जिस टाइम धूप बत्ती दिखाते हैं, घर में उसे वक्त हल्ला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सभी को शांत रहना चाहिए और भजन सुनना चाहिए। ऐसे करने पर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और